हेलो फ्रेंड्स। तो मैं अपने खेत पहुंच चुका हूं। आज ही मैं अपने गांव आया हूं और तो मैंने सोचा आप सभी को अपने गांव का जो वातावरण है, खूबसूरत दृश्य होता है, खेत खलिहान होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये यहाँ से देखिए, ये मेरा पूरा खेत यहाँ से है। यहाँ पर अभी इस साल हमने बोनी नहीं करवाई है। तो ये मेरा खूबसूरत सा खेत है और इस तरफ देखिए धान की फसल लगी है। तो ये पहला खेत है और आगे आपको लेके चलेंगे। और चलिए कुछ यहाँ के जो घास है जो जिनसे हमें बचना रहता है तो वो भी शेयर कर देते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, ये है लंपा घास। ये देखिए, तो ये बेहद ख़तरनाक होता है। अगर ये आपके कपड़ों में या पैर में अगर चले जाए तो इससे सुई से भी ज़्यादा तेज़ स्किन के अंदर चला जाता है। तो ये घास बहुत ज़्यादा होता है। और अभी देखिए ये पूरी तरह से फ्लावर्स होने के बाद ये इस तरह से चिपका हुआ रहता है। अगर आप इनसे गुजरते हैं तो ये आपके स्किन में छिद जाएंगे और आपको चोट पहुंचा सकते हैं। तो इन प्लांट से, घास से आपको बचना होता है। तो ये खेत के मेड़ के आसपास इस तरह से बहुत ज़्यादा लगा हुआ रहता है। तो इस तरह से संभल कर चलना रहता है। वैसे तो अब हम लोग को आइडिया हो गया है किस तरह से इन प्लांट से, घास से बचना है। और ये देखिए खूबसूरत से जो फ्लावर्स हैं, ये देखिए, तो ये फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये नदी के किनारे काफ़ी ज़्यादा होंगे, पर अब ये खेत के किनारे लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप बने रहिए और मैं आपको पूरा खेत दिखाऊंगा। और इसी तरह से कुछ घास भी और जो यहाँ के कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, मेडिसिनल प्लांट होते हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा, जो हमें दादा दादी और मम्मी पापा ने खेतों में काम करते हुए हमें सिखाए हैं कि ये प्लांट्स कब काम आते हैं और इनका यूज़ कब किया जाता है। तो वो सारे प्लांट्स भी शेयर करूँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं जब आप खेत खलिहानों में काम करते हैं। वैसे तो दोस्तों, अगर आप खेतों से जुड़े हैं, आप भी खेतों में अगर काम किए होंगे तो उन प्लांट्स की आपको जानकारी होगी। तो ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है और चलिए मैं इसके बारे में बात करूँगा आपसे। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर धान की फसल है और चलिए मैं ले चलता हूँ आपको, कुछ ऐसे प्लांट्स शेयर करता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा अगर आपको चोट लग जाती हैं या फिर किसी प्रकार के खेतों में काम करते हुए कुछ ऐसी समस्या आ जाती हैं जिसकी वजह से आपको उन प्लांट्स का यूज़ करना है, तो वो मैं दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है, इसका साइंटिफिक नेम मुझे नहीं पता, मैंने रिसर्च भी नहीं किया, पर जो गांव में बोलते हैं ये वैसे काफ़ी ज़्यादा हार्डी होता है। और ये खेतों में, हर खेतों में इस तरह से पथरीली जो ज़मीन होती है वहाँ पर बनी रहती हैं। तो ये इसकी देखिए काफ़ी ज़्यादा जो फ्लावर्स हैं और ये फल हैं देखिए, तो ये इस तरह से ये बना रहता है। तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये इसे गधनरी के नाम से जानते हैं और ये प्लांट्स भी एक मेडिसिनल प्लांट है। तो इसकी क्या ख़ास बात है, इसलिए इसका उपयोग कब करते हैं, इसकी मैं पूरी आपको जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, ये प्लांट्स जो आप देख रहे हैं, ये खेतों में जब काम करते हुए, हल चलाते हुए जब बैलों को चोट लग जाती थी और उनमें बहुत ज़्यादा घाव बन जाता था, ब्लडिंग होती थी, तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, तो इस तरह से इनकी पत्तियों को तोड़कर और इन्हें हम पत्थरों में पीसने के बाद इस तरह से पूरा इस तरह से तोड़ लेते हैं। और फिर पीसने के बाद इसका जो रस निकलता है, वो रस हम जो बैल होते थे उनको जो जब चोट लग जाती थी तो इनका जो रस होता है, गाढ़ा रस होता है, वो उसकी चोट में हम डाल देते थे। तो इससे उसका जो ब्लड का रुकना, ब्लड रुक जाता था, जो ब्लड का बहता था वो तो रुक जाता था। तो इस तरह से ये जो है मेडिसिनल प्लांट होता है, इससे चोट और जो खून बहता है वो बहुत आसानी से रुक जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये इससे इन्फेक्शन भी नहीं होता है, किसी प्रकार की इन्फेक्शन नहीं होती थी। और 2 से 3 दिन इसे लगातार हम जो बैल होते थे, गाय, उनको हम उन चोट में लगाते रहते थे, पत्तियां इनका रस निकाल के। तो इस तरह से दोस्तों जो ये प्लांट्स होते हैं उनको हम यूज़ करते थे। और चलिए दिखाते हैं और भी आपको जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं वो। वहीं इसके पहले चलिए आपको दिखाते हैं खूबसूरत से जो घास है मेड़ में लगी हुए हैं।
तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये खूबसूरत से घास है, काफ़ी ज़्यादा देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। वहीं यहाँ पर देखिए एक खूबसूरत सा फ्लावर है। अगर आपको ये फ्लावर्स का नाम मालूम है दोस्तों तो ये इसका नाम बताइएगा। मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपसे कमेंट्स में जानना चाहता हूँ कि इस फ्लावर को आप किस नाम से जानते हैं। वैसे यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा इसकी वैरायटी भी मिल जाते हैं, पिंक भी है, रेड भी है। तो देखिए एक खूबसूरत से घास। तो और ये मेरा दूसरा वाला खेत है, यहाँ पर भी धान लगा हुआ है देखिए। तो ये भी खूबसूरत से घास होते हैं, देखिए आप इनकी फ्लावर्स देखिए। और चलिए ले चलते हैं उस खूबसूरत से प्लांट के पास जो हम अक्सर ढूंढते रहते हैं कि काश इसके बीज मिल जाते, इसके फूल मिल जाते तो देखने को। तो देखिए ये तो गांव है और हमारे खेतों में इस तरह से गांव में काफ़ी खूबसूरत से फ्लावर्स यूं बने रहते हैं देखिए हमेशा। और ये देखिए खूबसूरत ढंग से बने हुए हैं। और ये छेवला का पेड़ है, पलास का पेड़ है, और हम पलास सभी मेड़ों में लगा के रखते हैं। और देखिए उस तरफ मुझे जाना पड़ेगा, अभी खेत के मैं दूसरी तरफ हूँ और उस तरफ देखिए काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स खिले हैं, तो मैं भी ले चलूँगा आपको। तो ये सारा पलास का पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर सागौन है, नीम है, और ये जितना आप देख रहे हैं ये पूरा मेरा खेत है। और इस तरह से यहाँ पर हरा भरा हरियाली बनी हुई है। और चलिए बात करते हैं एक और मेडिसिनल प्लांट के बारे में दोस्तों। तो अभी तो इसकी जो पौधे हैं वो सूख गए हैं, पर कुछ हैं, चलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें ये खूबसूरत सा फ्लावर खिला है, आपने ये अक्सर देखा होगा। तो इसके बारे में आपको जानकारी है नहीं है, पर मैं आपसे शेयर करूंगा इसके बारे में। इस खूबसूरत इसकी जो फ्लावर्स आते हैं गर्मी में बहुत ज़्यादा खिलते हैं। तो ये इस तरह से देखिए पथरीला जो इलाका होता है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा पत्थर हैं। तो इस तरह से जो पथरीला इलाका होता है यहाँ पे इस तरह से फ्लावर्स आते हैं। और यही वो प्लांट है दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है हमारे लिए, हम जब खेतों में काम करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी एक और वैरायटी होती है रेड कलर की, तो उसमें भी हल्के रेड फ्लावर्स आते हैं, ये येलो वाला है। तो इसका उपयोग मैं बता देता हूँ। तो ये ऐसा प्लांट है दोस्तों कि जब अगर आप खेतों में काम करते हैं, आपको बिच्छू काट देती है और बिच्छू का डंक आपको लग जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है उससे। तो उससे राहत मिलने के लिए, राहत पाने के लिए हम इस प्लांट का यूज़ करते हैं। इसका नाम है बरमसिया। बरमसिया इसलिए इसका नाम पड़ा है कि ये 12 माह रहता है और पूरे साल भर फ्लावर्स तो इसमें बहुत कम खिले रहते हैं। गर्मी के टाइम बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग होती है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैंने सोचा है कि ये जो जंगली पौधा है ये भी मैं अपने गार्डन पर यूज़ करूँगा। तो जो इसकी जड़ होती है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, तो पत्तियों का यूज़ तो नहीं करते हैं, जड़ का यूज़ करते हैं। और ये मुझे मेरे दादाजी ने बताए हैं कि, और हमने खाए भी हैं। मुझे 2 से 3 बार इन्हीं खेतों में, इन पत्थरों के बीच जो बिच्छू रहते थे वो 1-2 बार मुझे काटे हैं। तो मैंने इन्हीं की जो जड़ होती है, चलिए मैं आपको जड़ दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो 2 से 3 इस तरह से जो जड़ होती हैं आप अच्छे से धुल लीजिए और उसके बाद आप खा सकते हैं। वैसे तो हर समय पानी अवेलेबल नहीं होता, यहाँ की ज़मीन प्योर होती है, किसी प्रकार की कुछ ऐसा नहीं होता है, शुद्ध होता है, ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ रहता है। तो आप इसका छिलका अच्छे से इस तरह से मिट्टी आप झड़ा लीजिए, उसके बाद फिर इसे खा सकते हैं। तो 2 से 3 इंच आप की जो जड़ें होती हैं वो 3 जड़ ले सकते हैं और फिर आप इसे खा लीजिए। तो धीरे धीरे जो बिच्छू का जहर है वो थोड़ा कम होगा और आपको राहत मिलती है। तो दोस्तों इस तरह से आप इनका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप खेतों से जुड़े हैं तो आपको जानकारी होगी। तो देखिए यहाँ पर ये काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट हैं। तो ये जब गाय बैल को चोट लग जाती है तो इनका रस जो पत्तियों से निकाल कर उन्हें हम देते हैं, तो उस तरह से उनकी चोट ठीक हो जाती है। और चलिए ले चलते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे सागौन है और नीम का पेड़ लगा हुआ है। अब मैं आपको ले चलता हूँ तीसरे वाले खेत पर। और दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करिएगा। और चलिए आपको पलाश आपने देखे होंगे, उसके खूबसूरत
फूल देखे होंगे, पर पलाश की कुछ रोचक बातें मैं आपसे भी शेयर करूंगा कि पलाश भी काफ़ी अच्छा होता है। और ये देखिए यहाँ पर धान लगा हुआ है, तो ये मेरे खेत का धान है। ये तीसरा वाला खेत है, तो यहाँ पे मैं आसानी से जा पा रहा हूँ। मेड़ इस तरफ से बंद नहीं है क्योंकि गाय बैल आते हैं। तो देखिए मैं आपको करीब से लेकर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे धान की खेती है और बाली काफ़ी अच्छे से आए हैं इसमें, ये देखिए। तो दोस्तों ये है मेरा खूबसूरत सा खेत और यहाँ की हरी भरी हरियाली और खूबसूरत सा प्रकृति नेचर देखिए। तो यही है दोस्तों मेरा खूबसूरत सा गांव। और भी मेडिसिनल प्लांट मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, मैं बात कर रहा था जो प्लांट होता है पलाश, उसके बारे में बात करूंगा। इन मेड़ों में हम बैठ के यहाँ पर खाना खाते थे जब खेत में काम करने आते थे, तो यहाँ पर खाना खाते थे। ये बिही का पेड़ है जो दादाजी ने लगाए थे और ये काफ़ी बड़ा है देखिए। और इन पेड़ों के नीचे हम बैठकर खाना खाते हैं जब कटाई होती है धान की। और यहाँ देखिए वाइल्ड पिजन है देखिए, जो पड़की बोलते हैं वो है। और ये मेरा खेत का खूबसूरत सा नज़ारा है दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से हरा भरा है, मौसम काफ़ी साफ़ सुथरा है, खूबसूरत है, ये देखिए। और मेरे हाथों में ये, इसके भी पीछे एक कहानी है, ये मैं कभी शेयर करूँगा तो ये भी काफ़ी खूबसूरत होता है और इससे जुड़ी खूबसूरत यादें भी हैं, तो मैं ज़रूर इससे शेयर करूँगा दोस्तों आपको। और चलिए पलाश के बारे में बात करते हैं। तो पलाश का पौधा देखिए, अभी छोटा पौधा तो मिलेगा नहीं क्योंकि काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये है पलाश का पेड़, ये देखिए। तो ये पलाश का पेड़ है और देखिए यहाँ पे बिही लगे हैं काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए। तो पलाश की जो जड़ होती है, और पलाश की जो जड़ होती है दोस्तों, वो जड़ हम खाने में यूज़ करते थे और कब खाते थे ये भी मैं बताऊंगा तो प्लीज़ आप बने रहिएगा। अगर वीडियो भी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। और चैनल से आप मेरे नए जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर छोटा पौधा कहीं नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो ये है पलाश। तो चलिए पलाश के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये प्लांट्स जब हम खेतों में काम करते थे और जब कभी थोड़ी भूख लगती थी और थोड़ी कमज़ोरी महसूस होती थी तो इनकी जड़ हम निकाल कर खाते थे। दादाजी कहते थे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। तो दादाजी हमेशा हर चीज़ हमें प्लांट्स के बारे में जानकारी देते थे कि इनकी जड़ को आप निकाल कर खाइए, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ तो होता है। और चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, शायद यहाँ पे होगा, नहीं निकल रहा है तो इनकी जो जड़ होती थी वो हम निकाल कर छील कर खाते थे। काफ़ी अच्छा एनर्जी भरा हुआ मीठा रहता था। तो आप उनका जब अभी कभी भूख लगे, आप जंगल में हैं, तो जो छोटा पौधा होता है उसकी जड़ आपको एक कंदमूल के जैसे मिलेगा और उसे आप साफ़ करके खा सकते हैं। तो यही है दोस्तों, और जानकारी मैं आपको दूंगा और भी प्लांट्स के बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में बस आपको मैं खेत दिखा रहा हूँ और खेत में आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने पेड़ पौधे लगा के रखे हैं और उसके बारे में मैं जानकारी भी दूंगा। तो चलिए बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।